Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. The subject is Object Oriented Programming with C++ and this is chapter 2, Characteristics of Object Oriented Programming, and today we are going to cover the basics of Object Oriented Programming. So this is part 1 of chapter 2. So let's start. बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास जैसे क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे आज. द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड अ सिंगल एंटिटी विच हैज़ डाटा एंड ऑपरेशन ऑन डाटा टुगेदर. देखो क्लास क्या होता है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, सबसे पहले तो वो क्लासेस ही होता है. ठीक है, तो उसमें हम क्लास बोल सकते हैं कि एक सिंगल एंटिटी है जो मतलब जिसमें डाटा होता है और ऑपरेशंस होते हैं और दोनों इकट्ठे होते हैं. जैसे मान लो कि आपकी क्लास है, ठीक है, जैसे मान लो आपकी BCA या जो भी आपकी क्लास है वो एक क्लास है. उसमें काफ़ी सारे मतलब आप जो वो आप ऑब्जेक्ट्स हो गए उस क्लास में, ठीक है, स्टूडेंट्स जो हो गए, हर एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया. और आपकी क्लास का जो नेम है एक पर्टिकुलर एंटिटी, जैसे आपकी क्लास होगी BCA1, तो BCA1 क्या होगी, एक क्लास का नेम हो गया, वो एक क्लास होगी. और उसमें जो आप हो, आपके नाम हो गए जैसे, तो आप एक सिंगल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. तो ये वाली आपकी एग्जाम्पल थी इसकी. ऑब्जेक्ट्स भी क्या होते हैं, द इंस्टांस ऑफ ए क्लास विच आर यूज्ड इन अ रियल फंक्शनैलिटी. देखो क्लास की जो है वो आपके बिना क्लास का कोई काम नहीं है. तो जो रियल उसमें फंक्शनैलिटी जो करते हैं तो वो कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट्स. एक क्लास आप स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनती है, तो आप जो वो एक रियल फंक्शनैलिटी हो, मतलब मैं आपसे रिलेट कर रही हूँ इसकी एग्जांपल. तो ऑब्जेक्ट्स क्या होगी, इंस्टांस ऑफ ए क्लास. क्लास में एक जो पर्टिकुलर जो रियल फंक्शनैलिटी है वो होता है इंस्टांस. इट्स वेरिएबल हो सकते हैं और उसमें भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके भी अपने खुद के वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस होते हैं. जैसे आपके भी आपकी अलग से कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग हॉबीज़ होती हैं, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया. तो जैसे ये हमारे पास मतलब कंसेप्ट जो हमारे पास बेसिक में आ जाता है, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारा भी हम मतलब कि आज के लेक्चर में हम ओनली क्लास एंड ऑब्जेक्ट करेंगे. नेक्स्ट वाले में हम ये जो अलग से पार्ट्स हैं इनको भी डिस्क्राइब करेंगे. तो क्लासेस में देखो एक बार फिर देख लो, एक क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्लास में क्या होता है, देखो जैसे मैं बोल रही थी कि जैसे आप ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, आप इकट्ठे होकर एक क्लास क्रिएट कर रहे हो, तो क्लास में वैसे ही होता है. अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है विद सेम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर. मतलब सेम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर कैसे हो सकता है, मतलब उस क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनके सेम सब्जेक्ट्स होंगे, सारे स्टूडेंट के सब्जेक्ट सेम होंगे एक क्लास में, और उनके टीचर भी सेम होंगे हर एक स्टूडेंट के एक क्लास में, और उनका टाइम टेबल भी सेम होगा. ठीक है, तो वो हो गया कि एट्रीब्यूट और बिहेवियर सेम होगा एक क्लास में. उसमें एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्लास बोलते हैं. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले तो एक नेम होगा, ठीक है, क्लास का जैसे नेम हो गया आपका, मान लो BCA1 हो गया. और एट्रीब्यूट जैसे मान लो कि आपके जैसे मान लो हम बोल सकते हैं कि क्लास में लेक्चर्स, मान लो लेक्चर 1 2 जैसे भी आपके, जैसे DBMS का लेक्चर हो गया, या IT का हो गया, या ऊप्स का हो गया, वो एट्रीब्यूट्स हो गए. ठीक है, उनको काम, उन पर काम कौन करेगा, उन पर लेक्चर कौन देगा, तो वो हो गया आपके टीचर. तो बिहेवियर में वो आ जाएगा, जैसे हमारा पहला लेक्चर जो ऊप्स का है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये सारा हमारा क्लास में आ जाएगा. जैसे ये देखो, ये भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास. ये है क्लास का नाम क्या है, देखो कार. ठीक है, क्लास का नाम हमारे पास कार है. तो प्रॉपर्टीज़ आ गई कार में, खुद में कार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसके मेथड जब बोलो फंक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो हो गया. और कार मतलब कि कार में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे फोर्ड हो गया, टोयोटो हो गया, और बहुत सारी हैं, जैसे मारुति होगी, डिज़ायर होगी. ये सारे एक सिंगल जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट्स हो गए. ठीक है, ये सारे मिलकर एक कार क्रिएट कर रहे हैं ना. कार की टाइप्स अलग अलग से होगी, तो वो सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं. और जो मेन हमारे पास हम बोल रहे हैं कि कार एक क्लास है. तो ये हमारे पास क्लास थी और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं.
देखो, द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स विद द हेल्प ऑफ ए क्लास। जो हम ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनके साथ मतलब हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मतलब क्लास की हेल्प से हम उसके साथ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। अ क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी वही बात वही सेम रिपीट हो रहा है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जिसमें आइडेंटिकल मतलब सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप, शेयर्ड रिलेशनशिप होता है उनमें। वंस द क्लास इज डिफाइंड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। एक टाइम पे मतलब जब हम क्लास को डिफाइन कर देते हैं तो उसमें कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार क्लास को डिफाइन करने के बाद हम उसमें कितने ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लासेस आर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। जो क्लासेस होती हैं वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं। अ क्लास कैन होल्ड बोथ। एक क्लास में दोनों चीज़ें होती हैं, डाटा भी होता है और उसमें फंक्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, जैसे प्लैनेट्स, सन, मून आर द मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम क्लास। जैसे प्लैनेट्स हमारे पास एक सोलर सिस्टम क्लास है, उसमें से जो प्लैनेट, सन, मून, ये तीनों ही हमारे पास क्या है, मेंबर है किसके, सोलर सिस्टम क्लास के। तो ये हमारे पास एक क्लास की एग्जांपल ये भी होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन एंटिटी इन अ रियल वर्ल्ड सच एज अ पर्सन, कोई थिंग और कंसेप्ट, वही बात होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, जैसे मान लो कोई पर्सन हो गया, जैसे आप स्टूडेंट्स हो गए, कोई थिंग होगी, ठीक है, या कोई कंसेप्ट हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाई बाय इट्स नेम। ऑब्जेक्ट को हम उसके नाम के साथ ही आइडेंटिफाई करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट हैव दीज करेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से हैं, आइडेंटिटी, पहले तो उसकी आइडेंटिटी, नेम हो गया, स्टेट एंड बिहेवियर, वही हो गया, मतलब डेटा क्या है और उसका बिहेवियर क्या है, फंक्शंस क्या है। ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डिज़ाइनिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड एसोसिएटेड मेंबर फंक्शन। हम इसे भी बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होता है, उसमें कलेक्शन होती है, डाटा मेंबर्स होते हैं और उसके साथ एसोसिएटेड जो उनके फंक्शंस होते हैं, मेंबर फंक्शंस, वो हो गए, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन। जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है, प्लेस को कर सकता है और टेबल ऑफ डाटा को भी कर सकता है। ईच ऑब्जेक्ट इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक नेम। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो यूनिक नेम से आइडेंटिफाई होता है। ईच ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर क्लास। और हर एक जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो किसी ना किसी क्लास का मेंबर होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल, जैसे चलो ये छोड़ो, मैं आपकी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बताती हूँ। अगर आप स्टूडेंट तभी होगे अगर आप किसी क्लास में एडमिशन करवाई होगी आपने। अगर आपने एडमिशन ही नहीं करवाई तो आप ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते, तो आप स्टूडेंट नहीं बन सकते। आप स्टूडेंट तभी बनोगे जब आप किसी भी क्लास में एडमिशन करवाओगे, तो वो बात है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर क्लास का मेंबर होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल जैसे चेयर है, टेबल है, वाइट बोर्ड है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं किसी एक क्लास के, हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, किसी एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये वाला हमारे पास देखो, ये ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम टू वेज में। पहला है ऑब्जेक्ट का नेम जो है, आइडेंटिटी क्या है, स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो डाटा में हम बोल रहे हैं ना, डाटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं, ये दोनों चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट्स में। डाटा में क्या हो जाएगा, नेम क्या है उसका, जैसे हर एक स्टूडेंट का नेम हो गया, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं जैसे नेम क्या हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, मार्क्स क्या होगी, ये सारे हमारे पास क्या हो गए, डाटा हो गया। फंक्शन में क्या आ जाएगा, जैसे टोटल क्या है, ठीक है, उसका एवरेज क्या है, उसकी डिस्प्ले क्या है, जो ये वाले फंक्शंस हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, फंक्शंस हो गए। और हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट लिखा, ठीक है, और जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं उनको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम इन दोनों के तरीक़ों से मतलब कि डिस्क्राइब या शो कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।